आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में विधायक प्रतिनिधि व सदस्य जिला पंचायत टीला वार्ड गणेश राठी ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों पर खुशी जाहिर करते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार जताया। उन्होंने कहा, जो कार्य 70 वर्ष में नहीं हो सके उससे 4 गुना अधिक विकास कार्य माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में कर दिए हैं। विधायक प्रतिनिधि गणेश राठी ने कहा कि डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा पैठाड़ी में झील निर्माण को 51 करोड़ व प्रोफेशनल कॉलेज को 26 करोड़, राजमार्ग बुआखाल बैजरो सड़क सुधारीकरण व चौड़ीकरण को 126 करोड़, पैठाड़ी खंड मोटर मार्ग डामरीकरण को 1 करोड़, महाविद्यालय मजरा महादेव भवन निर्माण को 7 करोड़ रुपए स्वीकृत कर ऐतिहासिक कार्य किया है, जो निर्माणाधीन है। यही नहीं, विकासखंड थलीसैंण में राड विकास उपकरण कार्यालय स्थापित कर ऐतिहासिक कार्य किया है, जिससे पशुपालन, भेड़ पालन, कुक्कुट पालन, सहकारिता के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जैसे व्यक्ति पर भरोसा जताया और माननीय मंत्री जी बड़े सोच समझकर ही निर्णय लेते हैं, ये सभी लोग जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने मुझे विधायक प्रतिनिधि चुना तो कुछ सोच कर ही चुना होगा, इसके लिए मैं अपने तरफ से नहीं, क्षेत्र की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मंत्री जी का मेरे ऊपर विधायक प्रतिनिधि के रूप में 3 दायित्व दिए गए हैं। 3 विभागों का मुझे विधायक प्रतिनिधि थलीसैंण ब्लॉक से बनाया गया है। उसमें समाज कल्याण, बाल विकास और श्रम विभाग। जिस दिन मंत्री जी का मुझे विधायक प्रतिनिधि बनाया गया उसी दिन मैंने अपने फेसबुक, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सभी लोग देखते हैं और जानते हैं, तो मैंने उसी दिन अपने फेसबुक पर अपलोड कर दिया था कि मुझे विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो क्षेत्र में जो भी भाई या जो भी बहन, जो भी माताएं, जिस को मैंने नंबर भी उसमें डाला था, जिस को भी इन तीनों विभागों से जो भी समस्याएं होगी वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। और मैं आपको कह सकता हूं और प्रूफ भी कर सकता हूं कि आज कई लोगों ने विधायक प्रतिनिधि बनने के उपरांत, जिला पंचायत अलग विषय, और विधायक प्रतिनिधि बनने के बाद जब उन्होंने देखा कि भाई विधायक प्रतिनिधि हैं इन तीनों विभागों के, उनका मुझे फ़ोन आया। किसी का पेंशन का मामला था, किसी का नंदा गौरा धन कन्या योजना का मामला था। तमाम इस प्रकार के बातें लोगों ने मेरे से इस संबंध में किए। और मैं कह सकता हूं कि जो है मतलब कई मैंने इस प्रकार के पेंशन के छोटे छोटे, जैसे किसी की पेंशन रुकी हुई थी, आधार कार्ड वहां जमा नहीं किया गया था, इस संबंध में जो है मैंने वहां फ़ोन किया और उनके आधार कार्ड वहां लिंकअप करवाया और आज उन लोगों की पेंशन आ रही है। कहीं मुझे लगभग 10 से 12 फ़ोन डेली इसी संबंध में आते हैं, विधायक प्रतिनिधि के तौर पर ही। और वो ज़्यादातर पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन और किसान पेंशन से संबंधित होते हैं, या वो नंदा गौरा धन कन्या योजना से संबंधित होते हैं। दूसरा, आपने ठीक ही कहा कि माननीय मंत्री जी के इस समय जो है क्षेत्र में लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में, और मैं तो अब कहूँगा कि अरबों में जो है कार्य हो रहे हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मैं माननीय मंत्री जी को विकास पुरुष कहूं और ये कहूं कि इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं जो न कभी भविष्य में होंगे और न जो है पहले हुए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको अगर मैं विकास कार्यों के मामले में कहूं और बताऊं तो आप एक तरफ से अगर देखने लग जाएं तो आज विधायक निधि पे कोई चर्चा ही नहीं होती है। विधायक निधि को छोड़ करके लोगों की सोच भी बदल गई है। पहले क्या होता था कि लोग जो है विधायक निधि तक सीमित रहते थे, विधायक निधि तक अपने प्रस्ताव ले जाते थे और विधायक निधि के प्रस्ताव बना करके विधायकों को या मंत्रियों को दिया करते थे। यहाँ तक कि लोग मुख्यमंत्री जी को भी विधायक निधि के ही प्रस्ताव देते थे। आज मैं देख रहा हूँ जब भी मंत्री जी क्षेत्र में आते हैं तो लोगों के जो प्रस्ताव रहते हैं, लोगों के बड़े प्रस्ताव रहते हैं, करोड़ों में या लाखों में लोगों के प्रस्ताव रहते हैं। मैं खुद अपने आंखों के सामने देख चुका हूं, या हम भी
जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के पास ले जाते हैं, विधायक निधि को छोड़ करके ले जाते हैं। विधायक निधि को लोग जैसे भूल भूल जैसे गए हैं। आज लोगों की नजर सीधे सीधे बड़े कामों पर है। आप देखोगे कि आज क्षेत्र में इतने ऐतिहासिक कार्य और इतने बड़े बड़े कार्य, और दूसरा में मैं ये कहूँगा कि माननीय मंत्री जी ने वो कार्य करके दिखाए और वो कार्य किए जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो पहलू छुए जो डायरेक्ट जिसको कहते हैं सीधे तौर पर जो है गरीब व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। अब मैं गरीब व्यक्तियों से जुड़े हुए अगर बात कहूं तो आप देखेंगे कि जिस समय माननीय मंत्री जी सर्वप्रथम चुनाव जीत करके आए थे उस समय माननीय मंत्री जी ने उसके लगभग एक डेढ़ साल बाद जो है चटाई मुक्त अभियान का चलाया था पूरे क्षेत्र में, और ये उन्होंने अपने कहीं जो है बनने से पहले घोषणा में भी नहीं कहा था। ये उनके दिमाग में जो है उसके बाद आया और उन्होंने उस पर फोकस किया। और पहले जब मंत्री जी कह रहे थे तो हम सोच रहे थे कि माननीय मंत्री जी मजाक में बोल रहे हैं, ये काम कैसे हो पाएगा। भाई सभी विद्यालयों को जो है चटाई मुक्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। जब कुछ समय हुआ तो हमें भी लगता था कि भाई क्या पता हो जाए। उसके उपरांत जब फर्नीचर आने शुरू हुए, पहले बड़े वाले विद्यालयों में जैसे हमारे जो है मतलब इंटर कॉलेजों में और हाई स्कूल तक के विद्यालयों में, जनता जूनियर स्कूलों तक आया। उसके उपरांत हमने देखा कि अचानक हमें पता ही नहीं चला और सभी विद्यालयों में, प्राथमिक जो विद्यालय हैं, छोटे बच्चों के लिए जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भी फर्नीचर आना, और इतने अच्छे फर्नीचर है कि मतलब आप यदि देखोगे तो मैं एक दो विद्यालयों में निरीक्षण के लिए गया था, तो मतलब वो कई सालों तक वो फर्नीचर चल सकते हैं। चटाई मुक्त अभियान किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और मैं आज कह नहीं सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे लगता है कि पूरा उत्तराखंड का पहला विधानसभा श्रीनगर होगा कि जिसमें जो है चटाई मुक्त अभियान चलाने के बाद पूरे विद्यालय चटाई मुक्त सचमुच ही हो गए। आज जो है सभी विद्यालयों में बच्चे फर्नीचर में बैठ रहे हैं। आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय में आज जा सकते हैं, किसी भी जो है इंटर कॉलेज में जा सकते हैं, हर बच्चा जो है फर्नीचर में बैठा है, हर बच्चा कुर्सी मेज में बैठा है। तो ये अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि वो शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा विभाग पर फोकस करके जो है वो पहलू छुआ, वो उस पहलू को जाना कि जिसमें उन्होंने देखा कि हमारे जो है कुछ इस प्रकार के गरीब बच्चे भी होते हैं कि जो फर्नीचर में अपने आप को जो है ये महसूस करते हैं कि हम भी कभी जो है टेबल कुर्सी में बैठे। तो वो उस चीज को उन्होंने किया और आज परिणाम हमारे सामने है कि जो है आज सभी बच्चे फर्नीचर में बैठ रहे हैं। मैं ज्यादा दूर न जा करके अपने ही क्षेत्र की यदि बात करूं तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था और भविष्य के लिए भी नहीं सोचा था कि पैठानी में कभी जो है 26 करोड़ का व्यावसायिक कॉलेज जो हमारे जो है राष्ट्रीय लेवल पर है, वो जो है मंत्री जी के अथाह प्रयासों से, मंत्री जी के जो है अथक प्रयासों से पैठानी में आएगा। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस प्रकार के बिरला उदाहरण जो है मैं दे सकता हूं। जो व्यावसायिक कॉलेज पैठानी में बन रहा है, इससे हमारे क्षेत्र के नौजवान साथियों को पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं ये भी कह सकता हूं कि उस महाविद्यालय के बनने के बाद कई लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। किसी का चाय का दुकान चलेगी, किसी की बिस्कुट की दुकान चलेगी, किसी का कुछ चीज का दुकान चलेगा। कई लोगों को किसी का कमरा किराए पे जाएगा, वहां पे कई जो है कर्मचारी अधिकारी बैठेंगे, कई बाहर के जो है छात्र छात्राएं पठन पाठन के लिए आएंगे, तो उनको जो है रहने के लिए यहाँ पर कमरों की जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारे ही क्षेत्र के जाएंगे, न कि वो कमरे पर किराए पर जो है पौड़ी रहेंगे, वो कमरे किराए पर पैठानी में ही रहेंगे। वो जो बच्चे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के लिए आएंगे, वो अगर एक दूध भी खरीदेंगे, अगर वो एक माचिस भी खरीदेंगे, अगर वो नमक खरीदेंगे, अगर वो मिर्च खरीदेंगे, अगर वो राशन पानी अपना खरीदेंगे, तो पैठानी बाजार से ही खरीदेंगे। तो किसका भला हुआ? बाजार का भला हुआ। यानी कि व्यावसायिक कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई को अगर एक तरफ रख दें तो रोजगार के मामले में भी जो है मैं व्यावसायिक कॉलेज पैठानी को
एक उत्तम मानता हूं और क्षेत्र हित में बहुत अच्छा मानता हूं और क्षेत्र के लिए गर्व की बात मानता हूं। आप ज़्यादा दूर फिर यदि न जाऊं, आप थलीसैंण ब्लॉक के अंतर्गत हमारा नज़दीकी बाजार पैठानी को ही देख लीजिए। यहाँ पर माननीय मंत्री जी के द्वारा भी 51 करोड़ की झील बनाई जा रही है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी यहाँ पर झील का भी किसी के दिमाग में झील का यहाँ पर आएगा कि भाई पैठानी में झील भी बनाई जा सकती है। अब झील जब यहाँ पर बनेगी तो कई लोगों को जो है उसमें रोजगार मिलेगा। बाहर से पर्यटक आएंगे, वहाँ पर जो है कई लोगों को इस प्रकार से रोजगार मिलेगा। जो पर्यटक आएंगे उनको लोग रहने के लिए चाहिए, उनके लिए खाने के लिए चाहिए, तो वो किसको मिलेगा? किसी पौड़ी वाले को या किसी बाहर वाले को नहीं मिलेगा, बल्कि पैठानी बाजार वालों को ही उसमें जो है फायदा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। पाबौ में डिग्री कॉलेज को अगर आप देखें तो पाबौ के जो छात्र छात्राएं हैं उनको या तो पौड़ी जाना पड़ता था इतने दूर से, या तो जो है पैठानी की तरफ आना पड़ता था। आज माननीय मंत्री जी की कृपा से, माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से पाबौ में जो है डिग्री कॉलेज खुल गया है और वहाँ पर बच्चों का वहाँ के बच्चों का जो है पठन पाठन वहीं पर चलने लग गया है। माननीय मंत्री जी के ये जो बड़े कार्यों के साथ साथ अगर मैं आपको कहूँ तो छोटे कार्यों पे भी उनका फोकस रहा। जिन गरीब लोगों का बालिकाओं की शादी हुई, पहले मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से मिलता था। आज मैं कह सकता हूं कि कई जो है शादियों के कार्ड लोगों ने अपने दिए और कई गरीब लोगों को 5 से 10,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में गरीब लोगों को माननीय मंत्री जी के माध्यम से पहुंचाया गया और कई लोगों को पहुंचा। खुद मैं इसके उदाहरण और प्रूफ आपको कर सकता हूं। कई लोगों को इसका जो है, सैकड़ों लोगों को इसका भी क्षेत्र में फायदा पहुंचा। आपने अभी सुना होगा, कुछ समय पहले चर्चा में रहा और माननीय मंत्री जी के द्वारा राठ अभिकरण का उद्घाटन भी थलीसैंण में किया गया। हम भी उसमें स्वयं थे। राठ अभिकरण जो माननीय मंत्री जी के द्वारा क्षेत्र हित के लिए बनाया गया है, इसका तो मैं कोटि कोटि अभिनंदन और कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मंत्री जी के और मुख्यमंत्री जी का करना चाहूंगा कि उन्होंने जो है यहाँ पर जो है राठ अभिकरण को जो है वो लाए। राठ अभिकरण का जो है क्षेत्र हित के लिए गठन किया। अभी राठ अभिकरण से जो हमारे नौजवान साथी पहले बाहर रहते थे अभी घर आए हुए हैं, उनको इसमें जो है मुर्गी पालन से लेके, गाय पालन से लेके, पॉली हाउस से लेके, आपके मत्स्य पालन से लेके, मौन पालन से लेके, बकरी पालन से लेके और कृषि के लिए लोन की व्यवस्था है। उनको इसमें पैसे की व्यवस्था है, यानी कि वो वहाँ से डेयरी यदि करना चाहें तो उसके लिए जो है राठ अभिकरण से लोन ले सकते हैं। अब राठ अभिकरण के अध्यक्ष माननीय मंत्री जी ने हमारे लोकल क्षेत्र से ही आदरणीय शंकर सिंह रावत जी को चुना, क्योंकि माननीय मंत्री जी जानते थे कि राठ अभिकरण हमने दिखाने के लिए नहीं बल्कि काम के लिए बनाया है। तो उन्होंने लोकल क्षेत्र से, इसीलिए राठ अभिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो लोकल क्षेत्र से, हमारे नज़दीकी क्षेत्र चाकीसैंण से आदरणीय शंकर सिंह रावत जी को चुना, बनाया, क्योंकि वो सभी क्षेत्रीय लोगों से रूबरू हैं और हर आदमी से, हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। आप क्षेत्र के कोई भी नौजवान साथी हमारे अध्यक्ष जी को डायरेक्ट जाकर के मिल सकता है, उनको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सोच माननीय मंत्री जी की मैं मानता हूँ। राठ अभिकरण से बहुत अच्छा फायदा अभी क्षेत्र को होने वाला है, इसके लिए भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मंत्री जी का करता हूँ। अभी माननीय मंत्री जी पूछ रहे थे, कई दिन पहले की बात है, कि भाई हेलीपैड के लिए जगह देखो। मतलब मैं कह सकता हूँ कि माननीय मंत्री जी की सोच देखिए आप, कि हेलीपैड के बारे में वो सोच रहे हैं कि भाई हेलीपैड के लिए जगह देखो। हेलीपैड का उनका जो है सोच इसलिए है कि वे चाहते हैं कि यदि हर क्षेत्र में हर एक जो मार्केट होता है उसमें जो है एक हेलीपैड बना दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, जैसे कभी कोई आकस्मिक जो है बीमार हो गया या कोई सीरियस है, तो उनको त्वरित गति से जो है इलाज कैसे मिले, वो जो है देहरादून जाने में उनको विलम्ब ना हो, वो हेलीकॉप्टर द्वारा उनको बाई एयर जो है सीधा देहरादून राजधानी अस्पताल पहुंचाया जा सकता है।
इतनी अच्छी सोच उनकी है। आप एक चीज स्वास्थ्य के संबंध में मैं बता दूं आपको, इससे पहले आप जो है, मैं खुद इसका जो है मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण जो है स्वयं मैं हूं, क्योंकि मैं स्वयं कई बार पैठानी सरकारी अस्पताल में गया, तो वहां पर केवल स्वीपर लोग ही खड़े रहते थे। और वही जो है जैसे कोई, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था, तो उन्होंने करना भी क्या था वहां पे। और लोग जाते इसलिए नहीं थे क्योंकि वहां पर डॉक्टर ही नहीं थे। आज माननीय मंत्री जी के प्रयासों से पैठानी हॉस्पिटल में 3-3 डॉक्टर और पूरे कर्मचारी हैं। अब पूरे कर्मचारी जब वहां पे हैं, तो आज यदि आप पैठानी हॉस्पिटल में आज भी चले जाएं, आज की मैं बात कर रहा हूं वर्तमान की, तो आज भी आपको वहां पर पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। सवेरे से शाम पैठानी हॉस्पिटल में जो है इतने लोगों की भीड़ रहती है, किसी को खांसी जुकाम बुखार से लेकर के और बड़ी बड़ी बीमारियों तक जो है लोग पैठानी अस्पताल में जा रहे हैं। पहले वहां पर डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग जाते नहीं थे। आज वहां पर 3-3 डॉक्टर, और अब तो माननीय मंत्री जी ने उनके लिए जो है आवास की भी पूरी व्यवस्था वहां पर कर दी है। तो माननीय मंत्री जी की सोच आप देखिए कि अस्पताल में डॉक्टर तो भेजे, लेकिन डॉक्टरों के लिए उन्होंने आवास की भी वो व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि डॉक्टर वहां पर टिक जाए, डॉक्टर वहां पर रह जाए और डॉक्टर खुशी से वहां पर रहें और हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका इलाज करें, उनकी देखरेख करें। तो इस प्रकार के कई ऐतिहासिक कार्य माननीय मंत्री जी के द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अभी आप देख लीजिए, करोड़ों अरबों में जो है नेशनल हाईवे माननीय मंत्री जी के द्वारा करवाया गया। आप देख सकते हैं कि माननीय मंत्री जी राज्य का पैसा का तो सदुपयोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप माननीय मंत्री जी केंद्र से भी पैसा जो है क्षेत्र हित के लिए यहाँ पर ला रहे हैं, और केंद्र से भी बड़े बड़े कार्य क्षेत्र हित में करवा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसीलिए हम भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि जब हमारे माननीय मंत्री जी जो है ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। आप अभी माननीय मंत्री जी को 3 साल कुछ महीने पूरे हो चुके हैं, एक भी जगह पर आप बता सकते हैं कि माननीय मंत्री जी पर कहीं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, कहीं पर भी आप कह सकते हैं। और लोग तो ढूंढते हैं कि भाई कहां पर कोई गलती करे और कहां पर हम इन बातों को उछालें, लेकिन माननीय मंत्री जी का आप देखें कि कहीं पर भी अगर माननीय मंत्री जी पर एक भी रुपए का भ्रष्टाचार का अगर कहीं पर आरोप लगा हो, तो आप कह सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो हमारे माननीय मंत्री जी जिन कार्यों के लिए लोगों ने, जनता ने माननीय मंत्री जी पर विश्वास किया था, हमें भी पहले से ज्ञात था कि माननीय मंत्री जी जो है क्षेत्र हित के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन हमें इतना ज्ञात नहीं था कि माननीय मंत्री जी इतने बड़े बड़े कार्य क्षेत्र हित में यहाँ पर करेंगे।